नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरी पहली चैनल इंस्पायर थ्रू स्टोरीज पर दिल से स्वागत है। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक खास कहानी लेकर आया हूँ, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी नई सीरीज आई क्विट की दूसरी प्रेरणादायक कहानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको प्रेरणा देगी और आपके मुश्किल समय में आपको हिम्मत और उम्मीद से भर देगी। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। अब बिना समय गवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं। अर्शी 9वीं क्लास का एक छात्र था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अपनी क्लास में पहला स्थान प्राप्त करता था। उसकी माँ एक गृहिणी थी और पिता सरकारी नौकरी करते थे। अर्शी की पढ़ाई में सफलता के पीछे उसके माता पिता की बहुत मेहनत और समर्थन था। माता पिता को पूरा विश्वास था कि अर्शी भविष्य में बहुत सफल होगा। इसी विश्वास और उम्मीद से प्रेरित होकर अर्शी हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता था। माता पिता उसकी पढ़ाई में सफलता को लेकर बहुत गर्व महसूस करते थे। जितनी अच्छी उसकी पढ़ाई होती, माता पिता को और भी ज्यादा उम्मीदें बन जाती। उनके इस गर्व और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अर्शी हर दिन कड़ी मेहनत करता था। लेकिन उसके दिल में एक डर भी था, अगर वह कभी असफल हो गया तो। यह सोच उसे हमेशा परेशान करती थी। धीरे धीरे यह डर उसके मन में गहराई तक बैठने लगा। वह सोचता, अगर मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो मेरे माता पिता की इज्जत का क्या होगा? क्या वे मुझसे नाराज होंगे? परीक्षा का रिजल्ट आया और अर्शी का स्थान पहले से 10वें पर गिर गया। माता पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। अर्शी को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगने लगा। माता पिता सोचने लगे कि उनकी वजह से समाज में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। इन बातों ने अर्शी को और ज्यादा तोड़ दिया। लेकिन अर्शी ने अपने आप से वादा किया कि इस बार वह और अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा। उसने ठान लिया कि वह अपनी पिछली गलतियों से सीखेगा और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करेगा। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। दिन हो या रात, वह सिर्फ पढ़ाई में डूबा रहता। उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती, मुझे सबसे बेहतर बनना होगा। मुझे मम्मी पापा को गर्व महसूस कराना है। परीक्षा के दिन नजदीक आने लगे। यह समय अर्शी के लिए डरावना साबित हो रहा था। वह जानता था, अगर वह अच्छे नंबर नहीं ला सका तो माता पिता की उम्मीदें टूट जाएंगी। यह सोच उसे अंदर से बुरी तरह झकझोर रही थी। पढ़ाई का दबाव इतना बढ़ गया कि परीक्षा से कुछ दिन पहले तक वह सही से पढ़ भी नहीं पा रहा था। वह दिन रात यही सोचता रहता, अगर रिजल्ट खराब हुआ तो क्या होगा। परीक्षा से एक दिन पहले रात को उसने अपनी मां से गुड नाइट कहा और कमरे में जाकर सो गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब उसकी मां ने उसके कमरे में जाकर देखा तो अर्शी वहां नहीं था। मां ने तुरंत उसके पिता को बताया, अर्शी कमरे में नहीं है। पिता बोले, शायद सुबह सुबह टहलने गया होगा। लेकिन काफी देर तक अर्शी घर वापस नहीं आया। मां घबरा गई। उन्होंने रोते हुए कहा, अर्शी कहां गया? किसी ने उसे देखा है क्या? पिता ने उसके दोस्तों को फोन करके अर्शी के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। आखिरकार माता पिता ने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की एक टीम उनके घर आई और अर्शी के कमरे में जांच शुरू की। अर्शी के कमरे में पुलिस को कुछ खास सुराग नहीं मिले, लेकिन दीवार पर एक लाइन ने सबका ध्यान खींचा। दीवार पर काले रंग से लिखा था, आई क्विट। पुलिस ने तुरंत अर्शी की एक फोटो मांगी। मां ने उसकी फोटो लाकर दी। पुलिस ने वह फोटो बाकी टीम को दिखाया और अन्य थानों में भी साझा कर दी। 3 दिन बीत गए, लेकिन अर्शी का कोई पता नहीं चला।
माता पिता का डर और चिंता बढ़ती जा रही थी। ऋषि की माँ गहरे दुख में उसके कमरे में गई। वहां उसकी किताबें देखकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। वह हर एक चीज को देखकर उसे महसूस कर रही थी। तभी उनकी नजर एक किताब पर गई जिसमें एक नोट लिखा था। उस नोट में लिखा था, माँ, पापा, मुझे माफ कर देना। मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। मैं जानता हूं आप लोग मेरी वजह से समाज में शर्मिंदगी महसूस करते। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं और दबाव सहन नहीं कर सका। आप लोगों ने कभी मेरी असफलता के पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं की, कभी मुझसे बात नहीं की, मुझे हौसला नहीं दिया। आप बस मेरी सफलता चाहते थे। अब मैं आप लोगों से बहुत दूर जा रहा हूं। आप चिंता मत करना। अब आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। माँ ने वह नोट पिता को दिखाया। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय माँ बेहोश हो गई। माँ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पिता उनके पास बैठे थे। तभी ऋषि अचानक कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे एक अजनबी व्यक्ति भी था। माँ ने ऋषि को देखकर तुरंत उठने की कोशिश की। ऋषि उनके पास गया और उनके गले लगकर रोने लगा। पिता ने ऋषि को डांटना चाहा, लेकिन उस अजनबी व्यक्ति ने उन्हें रोकते हुए कहा, संतान पर हक जताने का मतलब यह नहीं कि आप उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करें। माता पिता का फर्ज है कि वह अपने बच्चों के दोस्त बने हैं और उनकी परेशानियां समझे, लेकिन आप लोग इसमें नाकाम रहे। पिता गुस्से में बोले, आप कौन होते हैं हमें यह सब कहने वाले? यह मेरा बेटा है। मैं इसे जो चाहूं सिखाऊं। आपको इसमें दखल देने का हक नहीं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं एक डॉक्टर हूं। उस रात जब मैं अस्पताल से लौट रहा था, तब मैंने रास्ते में ऋषि को बेहोश हालत में पड़ा देखा। उसके मुंह से झाग और खून निकल रहा था। मैंने समझ लिया कि उसने कोई जहरीली चीज खाई है। मुझे पता था अगर मैं पुलिस के चक्कर में पड़ता तो उसका समय बर्बाद हो जाता, इसलिए मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गया और उसका इलाज किया। डॉक्टर की बात सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। डॉक्टर ने ऋषि से कहा, सुनो ऋषि, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल बने, लेकिन अगर तुम किसी चीज में फेल हो रहे हो तो यह तुम्हारा फेलियर नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। अगर कभी किसी चीज में दिक्कत हो तो अपने माता पिता से खुलकर बात करो। कोई भी समस्या बातचीत से हल हो सकती है। माँ पिता ने अपनी गलती मानी और आर्शी को गले लगाते हुए कहा, अब से हम तुम्हें सिर्फ अच्छे रिजल्ट के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करेंगे। इंस्पायर थ्रू स्टोरीज चैनल की इस खास कहानी को देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आज की कहानी ने आपको नई उम्मीद दी होगी और आपकी जिंदगी में एक नई प्रेरणा जगाई होगी। हमारा मकसद है आपको ऐसी कहानियां सुनाना जो आपके अंदर के साहस को जगाए और जिंदगी के हर मुश्किल पल में आपको आगे बढ़ने की ताकत दे। नई प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की जानकारी मिल सके।